कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 3 साल का कार्यकाल पूरा। करण माहरा ने कांग्रेस हाईकमान का जताया आभार। 3 साल के कार्यकाल को बताया उत्साह और संघर्षपूर्ण। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनना शुरू। परिवहन विभाग का ऑनलाइन पोर्टल खुला। आरटीओ प्रशासन और प्रवर्तन ने किया निरीक्षण। रामनगर में पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का विरोध। टैक्सी सर्विस पर ब्रेक लगाने की तैयारी। जिम कार्बेट टैक्सी यूनियन ने बुलाए हड़ताल। घनसाली में अतिक्रमण और नो पार्किंग को लेकर पुलिस ने की बैठक। दुकानदारों और परिवहन संस्थानों से मांगा सहयोग। कड़ा एक्शन लेने की भी दी चेतावनी। और नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज। पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। पर्यटकों के आगमन से दुकानदारों में खुशी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुके हैं। करण माहरा ने कांग्रेस हाईकमान का आभार किया व्यक्त। 3 साल का कार्यकाल लगातार रहा उत्साह और संघर्ष भरा। संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की थी बड़ी चुनौती। पैदल यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर नई मिसाल की पेश। बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी को 2022 की तुलना में 20% अधिक मिले वोट। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर रहा प्रदर्शन। जनहित के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरा। कई गंभीर मुद्दों को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने विषम परिस्थितियों में 29 निकायों में की जीत दर्ज। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर के संगठन को किया जाएगा मजबूत। ये कहना है करण माहरा का। नई पीढ़ी को किया जाएगा तैयार। आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, 3 साल का कार्यकाल लगातार उत्साह संघर्ष का एक मेलजोल सा रहा। शुरुआत में जब मिला था तब हम लगातार दो चुनाव हार चुके थे, 17 और 22। और कार्यकर्ताओं में ताकत तो थी पर उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी और लगातार पार्टी के कार्यक्रम चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पदाधिकारियों को, चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, सीनियर से जूनियर, जिन लोगों ने लगातार कार्यक्रम किए। चाहे वो अंकिता भंडारी का कार्यक्रम हो, चाहे वो महिला अपराध को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटालों को लेकर आंदोलन रहे हों। लगातार सड़कों में कांग्रेस थी, ईडी, सीबीआई, सभी चीजें थी। और परिणाम ये निकला कि हम बागेश्वर में थोड़े अंतर से चुनाव रह गया हमारा, और लेकिन उसके बाद हमने 2 बाई इलेक्शन जीते और एक बाई इलेक्शन हारने का मुझे बहुत तकलीफ है केदारनाथ की। लगातार मीटिंगों के बाद केदारनाथ तक की हरिद्वार से यात्रा करने के बावजूद हम उसमें कामयाब नहीं रहे और कारणों की खोज भी रही। और निकाय चुनाव में पहाड़ों से बड़ी भारी कांग्रेस को चैलेंज था। 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में देखा कि पहाड़ से विधायकों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम रहा कांग्रेस में, और निकाय चुनाव में हम पूरा पहाड़ जीतने में लगभग कामयाब रहे, जिसका मुझे संतोष है। और पार्टी मजबूत हुई है, इस बात को मैं कह सकता हूं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए आज से सहायक संभागीय परिवहन विभाग में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी काम शुरू हो गया है। फिलहाल 15 वाहन चालकों ने ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें 3 वाहन चालकों ने कार्यालय आकर ग्रीन कार्ड प्राप्त कर लिए हैं। ग्रीन कार्ड जारी करने के दौरान सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना की गई है, जिसमें आरटीओ प्रशासन संदीप सिंह और आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले उत्तराखंड के वाहनों को पूरी यात्रा काल के लिए एक बार ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों से आने वाले 13 सीट या उससे अधिक सीट वाले वाहनों को केवल 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। यात्रा को सकुशल और सुगम तरीके से हमारे को चलाना है और हम परिवहन विभाग इसके लिए पूरा तैयार है। आज से हमने अपना ग्रीन कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है और हरिद्वार में विधिवत रूप से हमने ग्रीन कार्ड भी इशू किए हैं। 15 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 2-3 अभी हम जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा हमने ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। ऑफिस में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हमने कहा है कि इसको सुधार लें,
जो काउंटर या पब्लिक जो आ रही है उनको सुविधा रहे, ताकि किसी को कहीं भटकना ना पड़े। उसकी हम साइनेजेस वगैरह लगवाएंगे। और जहाँ अगर शौचालय की बात है या वेटिंग रूम की बात है, जहाँ उनको अगर जानकारी देनी है तो पब्लिक डिस्प्ले जो हमारा टीवी लगा है उस पर सब चीज़ें चलती रहें। और इस बार सचिव साहब ने ये कहा है कि जितने भी ड्राइवर जो लंबे रूट से आते हैं कि उनको वो डायरेक्ट ना जाएं, अगर ग्रीन कार्ड बनवाने आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। तो उसके लिए हमने ये देखा है कि हमारे पास जो हॉल्स हैं उसमें हम उनको बेडिंग वगैरह करवा के वहाँ पर थोड़ा उनको रेस्ट के लिए चाहे आधा से 1 घंटा उनको रेस्ट मिल जाए, एक नैप मिल जाए, ताकि एक्सीडेंट की संभावना ऐसी ना बने कि नींद के। हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पोर्टल ओपन कर दिया है और जितनी भी जो ग्रीन कार्ड की जो प्रक्रिया होती है वो भी स्टार्ट हो गई है। और संभवतः चूंकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है तो 28 से गाड़ियां जानी शुरू होंगी, तो उससे 1 सप्ताह पूर्व ही हम लोग चेक पोस्ट की स्थापना करना और साथ ही जो भी हमारे विभिन्न यात्रा मार्गों पर प्रवर्तन दल लगेंगे उनकी तैनाती भी हम लोग सुनिश्चित कर देंगे। और विशेष फोकस रहेगा कि जो भी गाड़ियां जा रही हैं यात्रा पर वो बिना ग्रीन कार्ड के ना जाएं। इसके अतिरिक्त तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं डोईवाला, जहां डोईवाला पहुंचने पर महेंद्र भट्ट का हुआ जोरदार स्वागत। गांव बस्ती चलो अभियान के तहत डोईवाला विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रमों में किया प्रतिभाग। स्कूल में बच्चों से की मुलाकात, बच्चों का जाना हालचाल, मंदिर में भी की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। महेंद्र भट्ट ने किया पौधारोपण, स्वयं झाड़ू लगाकर जनता को दिया स्वच्छता का संदेश। नैनीताल में बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क को लेकर कल टैक्सी सर्विस पर ब्रेक लगने वाला है, जिसमें कार्बेट टैक्सी यूनियन के समर्थन में कुमाऊं महासंघ भी आगे आया है। चक्का जाम में केवल रामनगर से ही सैकड़ों टैक्सी हड़ताल में शामिल होने की संभावना है, जिससे नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कालाढूंगी और रामनगर सहित कई जगह से टैक्सी सेवा प्रभावित रहेगी। ऐसे में प्रशासन यदि कल तक मांगे पूरी नहीं करता तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सीएम धामी की ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति को लेकर अहम बैठक, जिलाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से की समीक्षा, मुख्य सेवक के अधिकारियों को निर्देश, हर गांव और शहर में पेयजल पहुंचाने की योजना में लाए तेजी, न्यूनतम समय में ट्यूबवेल को रिप्लेस, फायर हाइड्रेंट को करें सुचारू, वनीकरण, चेक डैम स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संवर्धन की नीति करें तैयार, दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर पंप से करें जलापूर्ति, डीएम पेयजल किल्लत वाले स्थानों को करें चिन्हित, जलापूर्ति करने को लेकर कार्य योजना करें तैयार, गर्मियों में फॉरेस्ट फायर की घटनाओं के प्रभाव को करें कम, जंगलों से जाने पेयजल योजनाओं से बनाए वाल्व से आग को बुझाने में मिलेगी आसानी, पेयजल के टोल फ्री नंबर को हर हाल में करें शुरू, शिकायतों का समय से करें समाधान, पानी का दुरुपयोग न हो इसके लिए चलाएं चेकिंग अभियान, पानी की लीकेजों की तत्काल कराएं मरम्मत, जल की शुद्धता का रखें विशेष ध्यान, टैंकरों की निगरानी और टैंकरों पर जीपीएस इनेबल सिस्टम की करें व्यवस्था, प्राइवेट टैंकरों के लिए पानी की दरें करें निर्धारित, बरसात के जल को रोककर बनाए छोटे डैम और बैराज, डीएम 3 सप्ताह के भीतर अपने जिलों के स्थलों को चिन्हित कर प्रस्ताव कराएं उपलब्ध, जिलों में सीरीज ऑफ चेक डैम बनाए जाने की भी योजना,
पहाड़ों में पानी पहुंचाने को लेकर बनाए दीर्घकालिक योजना। चारधाम यात्रा के मद्देनजर घनसाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण और नो पार्किंग करने वालों पर पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। इस संबंध में पुलिस ने दुकानदारों, परिवहन संस्थाओं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में घनसाली थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने चारधाम यात्रा को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाने के लिए सभी से सहयोग मांगा है। दुकानदारों को अपने वाहन पार्किंग में खड़े करने और अतिक्रमण नहीं करने के लिए कहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहनों को खड़ा करने के लिए वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नो पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर बाजार में पुलिस जीप से मुनादी भी कर दी गई है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी को 24 घंटे चालू रखने के लिए भी कहा है। दुकानदारों और परिवहन संस्थाओं ने पुलिस को सहयोग देने का भरोसा दिया है। यदि सहयोग नहीं मिलेगा तो पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। 30 मिनट का रखा जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और क्योंकि गाड़ियां खड़े होने से अनावश्यक जाम स्थिति हो जाती है, क्योंकि मार्केट में इतनी जगह है नहीं। बाकी जो टू व्हीलर जो व्यापारियों के हैं उनकी जगह निश्चित की गई। बाजार में नजदीक में एक प्लॉट है, अगर व्यापारी लोग वहां खड़ा कर दे टाइम से, क्योंकि व्यापारी सुबह आता है 9 बजे और शाम को जब 7-8 बजे जाएगा तो पूरी इस पीरियड में उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। तो हम चाह रहे हैं, सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि गाड़ियां जो है पार्किंग में खड़ी हो जाए, ताकि जो आपके ग्राहक आते हैं, ग्राहकों का ऐसा रहे, भाई ग्राहक को तो मना नहीं कर सकते, फिर ग्राहक जो है मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट रुकेगा तो वो अपना सामान भी खरीद सके। क्योंकि अगर व्यापारी की मोटरसाइकिल या स्कूटी या गाड़ी अगर बाहर खड़ी नहीं होगी तो उन्हें जगह मिल जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ही बॉटल नेक है और 2 गाड़ियां आराम से पास नहीं हो सकती। तो एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब तक की सबसे बड़ी गांजा बरामदगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 4 कुंतल 34 किलोग्राम गांजा बरामद। तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर ट्रक को लिया कब्जे में। लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई गांजे की कीमत। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया मामले का खुलासा। राजू अली निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई आरोपी की पहचान। राजू अली पेशे से ड्राइवर, उत्तराखंड से झारखंड, वेस्ट बंगाल सहित अन्य राज्यों में कंटेनर ट्रक से माल सप्लाई करने का करता था काम। वापसी में कंटेनर खाली होने पर नशे की सामग्री कंटेनर में भरकर लाता था उत्तराखंड। झारखंड से लाया गया था गांजा। एसटीएफ ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई की शुरू। कई ड्रग पेडलरों के नाम आए सामने। ड्रग पेडलरों की जांच शुरू। डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस की इस उपलब्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। पुलिस टीम को नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की भी घोषणा की। ये कल रात एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के आधार पर पुलभट्टा पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान किया गया, एसटीएफ और पुलभट्टा थाने की पुलिस के द्वारा, जिसमें 435 किलोग्राम गांजा एक कंटेनर से बरामद हुआ। उसमें उस व्यक्ति को राजू सनफ रहमत अली, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये कंटेनर वह झारखंड से लिया रहा था। रास्ते में कई जगह चेकिंग होती है, उससे बचने के लिए इसने वेल्ड करके एक पोर्शन बना रखा था कंटेनर के ऊपर, जिसमें यह भारी मात्रा में गांजा वहां छुपा दिया था। एसटीएफ को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही वो उधम सिंह नगर जनपद में प्रवेश किया, एसटीएफ के द्वारा और पुलभट्टा पुलिस के द्वारा उस पर एक्शन लिया गया और इस गांजे को बरामद किया गया। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस राजू से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने और भी तथ्य सामने रखे हैं। पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई, इसकी पहले भी यह कई बार यह काम कर चुका है। वह किन किन लोगों को यह गांजा दिया करता था, किन किन क्षेत्रों से लिया करता था, उसकी विस्तार से जानकारी ली जा रही है। गांजे की कितनी अनुमानित रहेगी? इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। से इसके राजू से पूछताछ की गई, जिसमें इसने बताया कि कई बार यह काम कर चुका है और यह खाली गाड़ी ही ले जाता था जहां से इसको गांजा ले आना होता था, और किसी को पूछने पर बताता था कि मैं कोई सामान रख के वहां आया हूं, जिससे कि खाली गाड़ी को कोई चेक नहीं करता था और न ही इस पर कोई शक करता था।
सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास विगत 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ने से नैनीताल में मासूमियत छाने लग गई थी। आज मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बता दें, लगातार 3 दिन के अवकाश के चलते नैनीताल और उसके आसपास पर्यटकों में स्थलों पर जमकर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। भवाली, कैंचीधाम, न्यायकारी, गोलजी मंदिर, नैना देवी मंदिर समेत भीमताल आदि क्षेत्रों में पर्यटकों का आना जाना जारी है। स्थानीय दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ घोड़ा चालक, नाव चालक और टैक्सी चालकों को भी रोजगार मुहैया हो रहा है। सुबह से ही मौसम सुहावना होने के साथ ही पर्यटकों का भी नौका विहार करने की होड़ मची हुई है। यहां तमाम पर्यटक स्थलों में पर्यटक मौज मस्ती करते हुए देखे गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। विगते विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे
दुर्गति है महिमानश्चन्ते यत्र पूर्वे साप्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसायिने नमो भजवे श्रवणाय कुर्महे तमे काम कामामयम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं मेन योपामायतनं वेद